तो दोस्त अगर विराट कोहली बल्ले से मैदान में आकर आपके लिए ताली बजाएं, इसका मतलब ये कि आप वाकई में कमाल तो करके आ रहे हैं। जो कि राहुल का कमबैक यशस्वी भवा रहा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। ये बेसबॉल छोड़िए, फिलहाल तो जायसवाल खड़ा है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ने कमाल किया, रिकॉर्ड्स जो टूटे उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो टीम कल 150 पर ऑल आउट हो गई थी, उस टीम ने जलवा दिखाया है और 150 पे बिना किसी विकेट के खड़े थे। और 150 छोड़िए, लीड तो अब 218 की हो गई है, क्योंकि 172 पे टीम इंडिया बिना कोई भी विकेट गंवाए खेल रही है। केएल राहुल ने 62 रन जड़ दिए, यानी कि 50 जड़ दिया है, और यशस्वी जायसवाल 90 रन पे खेल रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो अपने शतक के करीब हैं। तो दोस्त ये तो भैया है हालत बैटिंग कार्ड की, और बॉलिंग कार्ड की कोई बात करने लायक बात है नहीं, तो इसलिए उसकी छोड़िए। अब बात करेंगे रिकॉर्ड्स की, क्योंकि जब भैया ये दोनों चलते हैं, जायसवाल जिस दिन मूड में होते हैं उस दिन रिकॉर्ड तो टूटते हैं। क्योंकि ब्रेंडन मैकलम ने 33 छक्के जड़े थे एक साल में, 2014 का वो साल था। रिकॉर्ड्स टूट गए हैं, रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं। और अब जायसवाल ने 34 छक्के जड़ दिए हैं एक कैलेंडर ईयर में। नाथन लियोन को वो जो 100 मीटर का छक्का पड़ा था, उसी के साथ रिकॉर्ड टूटने की इबारत लिख दी गई थी। उससे पहले अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड्स की, तो दोस्त डे 1 जो पर्थ में रहा काफी अजीब रहा था, क्योंकि उस दिन 217 रन बने थे और 17 विकेट गिरे थे, जो कि एक दिन में पर्थ टेस्ट में सबसे ज्यादा थे। इसके बाद जो डे 2 रहा वो टिपिकल पर्थ विकेट, जहां पर अगर आप देखोगे तो आपको बैटिंग करने में आसानी होगी, मजा भी आएगा। 209 रन बने, 3 विकेट गिरे, 3 ऑस्ट्रेलिया के गिरे, अपना एक भी नहीं गिरा है। अगर बात करें कि रिकॉर्ड्स की, तो जायसवाल और राहुल से पहले 2 सक्सेसिव सेशंस, यानी कि क्योंकि पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया खेली थी, फिर दूसरे सेशन, तीसरा सेशन बिना किसी विकेट गंवाए अगर बल्लेबाजी की थी, तो 2018 में एमसीजी के अंदर, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पुजारा और कोहली ने की थी 2 सेशंस था, और अब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने की है। अगर हम विजिटिंग बैटर्स, यानी कि जो बाहर से आने वाले बल्लेबाज हैं, मेहमान बल्लेबाज जो होते हैं, वो दोनों 50 जड़े ऑस्ट्रेलिया के अंदर सन 2000 के बाद। तो दोस्त श्रविन कैम्पबेल और वेवल हिंट्स ने सिडनी में 2001 में किया था, एंड्रू स्ट्रॉस, एलिस्टर कुक ने 2010 में किया था, फिर अगेन इन दोनों ने दोबारा किया उसी साल में। और अब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल चौथे ये पेयर हैं जिसने दोनों जड़ दिए हैं। इसके अलावा छक्कों की बात करें तो ब्रेंडन मैकलम ने 2014 में 33 जड़े थे, अब जायसवाल ने 34 से जड़ दिए हैं। बेन स्टोक्स ने 2022 में 26 छक्के जड़ दिए थे। एडम गिलक्रिस्ट ने साल 2005 में जब छक्के इतने कॉमन नहीं होते तब उन्होंने 22 छक्के जड़े थे, और उसके बाद 2008 में वीरेंद्र सहवाग ने भी तो 22 ही जड़े थे। तो ये भी बात एक रही। एक टेस्ट मैच में दोनों 50 से, दोनों अपने जो ओपनिंग बैटर्स हैं वो 50 जड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस किसने कारनामा किया? ओपनिंग बैटर्स ने चेतन शर्मा, सुनील गावस्कर ने 70 रन बनाए थे। चेतन चौहान ने 85 रन बनाए थे मेलबर्न के अंदर, और ये था साल 1981 का। सुनील गावस्कर ने फिर दोबारा 166, और क्रिस श्रीकांत इन्होंने 51 जड़े थे, दोनों ने 50 जड़ा। इसका मतलब एडिलेड 1985 में, फिर 1986 अगला साल सुनील गावस्कर, क्रिस श्रीकांत अगेन दोनों ने शतक जड़ा था उस साल। और इसके बाद अब यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, यानी कि अगेन 4th इंडियन ओपनिंग पेयर जिसने कि ये कारनामा किया है। बात करेंगे केएल राहुल की, क्योंकि एक कमबैक है। काफी लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर थे। जब पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग में बल्ला नहीं चला तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। केएल राहुल ने जवाब दिया बल्ले से और 50 जड़ा, ऊपर से एक सेंचुरी पार्टनरशिप। केएल राहुल बताते हैं कि भैया अपने आंकड़ों से कि हम कितने रिलायबल हैं, चाहे ओपनिंग पेयर कोई भी हो, केएल राहुल 50 और शतकीय साझेदारी यानी कि ओपनिंग पार्टनरशिप कर लेता है। रोहित शर्मा के साथ लॉर्ड्स में 2021 में की थी, मयंक अग्रवाल के साथ 2021 में ही की थी अगेंस्ट सेंचुरियन में, और अब पर्थ में जायसवाल के साथ की। तो 3 सेना कंट्रीज के अंदर अगर ओपनिंग स्टैंड है बाहर, तो दोस्त वो सबसे ज्यादा है जो कि केएल राहुल के पास हैं। यार ये कमाल का टेस्ट मैच इसलिए चल रहा है क्योंकि सबको लगा था कि बॉलर वर्सेस बॉलर रहने वाला, बल्लेबाजों का कुछ इसमें होगा नहीं। कल मैंने इनफैक्ट वीडियो में कहा था कि मोस्ट ऑफ द बॉलर टू बॉलर कॉम्बिनेशन दिखेगा, जिसकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी होगी वो ये टेस्ट सीरीज जीतेगा। बट अगेन हमारे पास बुमराह, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बुमराह और सिराज ने जो सेकंड स्पेल किया वो अद्भुत था भाई। आपने इस पिच पर विकेट निकाले। लेट्स सी के 4th डे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। 4th डे में आप जो स्पिनर्स की बात कर रहे थे उनके लिए भी पिच ओपन हो जाएगी, और जिस हिसाब से पिटाई हो रही है तो दोस्त पिच जल्द ही रंग बदलेगी, क्योंकि आज की इकोनॉमी के हिसाब से कोई भी सही नहीं है। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 1 ओवर डाला था, 8 रन उन्होंने
दिए थे। बाकी मिचेल स्टार्क में अगर जॉश हेजलवुड की बात करूं तो सिर्फ वो सही जिन्होंने 10 ओवर डाले जिसमें 9 रन दिए, बाकी सबके बिटाई हुई, किसी को बख्शा नहीं गया। सबकी इकॉनमी खराब है। मानस लाबुशेन ने 2 ओवर में 2 रन दिए, बाकी बॉलिंग की बात क्या ही करनी। कुल मिला के कहानी अब इंडियंस के ऊपर है भैया, रिकॉर्ड कितने तोड़ेंगे और जल्दी से 4-0 जो हम जीतना चाहते हैं वो मुझे मिल जाए तो बस भैया फिर तो बल्ले ही बल्ले। बाकी आपको उम्मीद है क्या अब ये 4-0 की नींव रख दी गई है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।